जी अजीज साहब, आज का मुखबरनामा कैसा है? डिश फिर ये वाली डिश वाली। आज भी बहुत खतरनाक मुखबरनामा लेके आया हूं। अल्लाह खैर। जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर से वेट उठा ले तो आवाज नहीं आती, डिश उस तरह का खोलता हुआ उबलता हुआ गर्मा गर्म। अच्छा। लो जनाब, मुखबरी ये है, ये अमेरिकन अदाकारा जो तशरीफ लाई हुई थी अंजेलिना जोली, जौली सलाब जदगान के लिए। यार मुखबरनामा सुनो या नकलें उतारो? नहीं नहीं, मैंने नकल नहीं उतारी, मैं तो अंजेलिना जौली। तुम सुना लो। यार मैं नहीं सुना रहा ना, मैं बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, अंजेलिना जौली यही नाम है ना? ओ यार हद हो गई है यार। अच्छे बड़े तुम पढ़े लिखे आदमी, एंकर हो तुम। हाँ। हरकतें तुम्हारी खोती रेडी वाले जैसी। अच्छा चलो मुखबरी सुनाए ना। जौली की बताओ क्या हुआ। अंजलिना जोली साहबा जनाब तशरीफ ले गई मेरे मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं। ओए 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 ओए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओहो, मुझे याद ही नहीं रहा ईद मिलना। ईद की तमाल डालनी पड़ती है मुर्शद पाक की, तुम्हें नहीं पता? इतना फनी है अजीज साहब आप। लो सरकार, अंजलिना जोली जब गई प्राइम मिनिस्टर हाउस, स्यापा पड़ गया सारे वर्करों में फोटो खिंचाने का। मैंने भी तस्वीरें तुरवानी है, मैंने भी तस्वीरें तुरवानी। यह अमेरिकन अदाकारा थी, सबको शौक होता है अदाकारा के साथ, अदाकारों के साथ तस्वीर बनाने का। मुझे खुद बड़ा शौक था। अच्छा। मैंने तो सोचा है मैं अंग्रेजी में तस्वीरें उतरवाएगी, मैं नहीं जाता। लो हजूर, लाहौर से मुर्शद पाक को फोन गया, अबू हमने भी तस्वीरें उतरवानी है, हमें नहीं पता। अच्छा। मुर्शद पाक मेरे हलीम तबीयत बंदे, सबसे प्यार करने वाले। जी जी। लो जनाब, एक स्पेशल त्यारा इस्लामाबाद से आया लाहौर। ओके। और बच्चों को बिठा के तो वापस इधर से आया था ना। हाँ। बच्चों को बिठा के तो वापस इस्लामाबाद गए। रूट देखो जरा इसके। उधर जाके फिर मुर्शद पाक की सारी फैमिली ने अंजलिना जोली के साथ तस्वीरें बनवाई। अच्छा। वैसे तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर जो है वो एक तस्वीर 20 रुपए की बना देता है, मगर ये एक एक तस्वीर इस हिसाब से, ये जो रूट गया है ना जी, फी तस्वीर को 1-1 लाख रुपए की पड़ी होगी जनाब। ओए होए। मुखबरी इसमें यह है कि इस साल की ये सबसे महंगी फोटोग्राफी है। यार वैसे अगर एंजेलिना जोली को पता चल जाए कि उसकी तस्वीर यहाँ पे इतनी महंगी खिंचवाई गई है तो वो क्या सोचेगी कि मैं यहाँ पे मदद के लिए आई हूँ और इनके चोंचले ये। यार जाहिर है, एक तरफ ईरिया यमत, दूसरी तरफ अंजलिना जोली, इतनी महंगी तस्वीर बननी थी, और क्या ये तस्वीर जाके हाथ वाले कैमरे से बनवा लेते जहाँ पे पेंडू तस्वीरें खिंचवाते हैं अतर लगा के। पेंडू तस्वीर खिंचवाते हुए भी अतर लगाता है। क्यों? उसको ये होता है कि फोटो जरा खुशबूदार बनेगी। फिर वो फोटो दिखाता भी है और सुंगाता भी है, सुन के देखे भाई बहुत अलग तस्वीर। लो जी, अगली मुखबरी ये है जनाब के पिछले दिनों एक खबर आई थी कि एक सेनेटर साहब पाकिस्तान के बैरून मुल्क एक सफर के दौरान एक्सीडेंट में जख्मी हो गए। वो एक्सीडेंट में जख्मी नहीं हुए थे। अच्छा। स्टोरी कुछ यूं है कि उन्होंने उधर एक प्राइवेट गड्डी टैक्सी ली जनाब, एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए। अच्छा। सेनेटर साहब जरा शान शौकत के साथ गए हुए थे। बटुआ शटुआ जरा उनका तगड़ा था। जो अमीर बंदे होते हैं उनका बटुआ इतना तगड़ा होता है, पता नहीं लगता को छोटा कच्चू कुमा बैठा हुआ कि बटुआ पड़ा हुआ। बटुए बेचारे को नोटों की गर्मी की वजह से सोच हुई होती है। ओए ओए ओए। जैसे गरीब आदमी को भूंड लड़ जाए तो उसका मुंह नहीं सोच जाता। लो जनाब, सेनेटर साहब गाड़ी में बैठ गए। पता नहीं ड्राइवर की मिली भगत थी या मली भगत, क्या होता है? मिली भगत। मिली भगत थी, कोई ऐसा कोई टेंशन मुझे लग रहा थी जरूर। रास्ते में से उसने 3 अफ्रीकियों को भी गाड़ी में बैठा लिया। अफ्रीकी उनको देखते रहे, अंग्रेजी में देख रहे होंगे कि बंदा तो तगड़ा ही लग रहा है। लो जनाब, चलती गाड़ी में उन सेनेटर साहब को उन अफ्रीकियों ने लूट लिया। उनका बटुआ भी निकाल लिया, उनके पास को जो सामान था, को पैसे पूसे, ये वो कड़ी शड़ी हर शाह तार ली, पासपोर्ट भी उनका छीन लिया।
उसके बाद जनाब उन्होंने चलती गाड़ी में से सेनेटर साहब को दरवाजा खोला और कहा कि भाई जी बाहर तशरीफ ले जाए। उन्होंने कहा भाई जी गाड़ी चल रही है। उन्होंने कहा नहीं बस बाहर तशरीफ ले जाए। वो नहीं निकल रहे थे तो डाकुओं ने उनकी तशरीफ पे टांग मारी और वो बाहर गिर गए। लो जनाब अगली जो मुखबरी मैं सुनाने लगा हूं ना ये कड़वी मुखबरियों में वो ये स्वीट मुखबरी है। अच्छा। एक अस्करी अदारे के बहुत अहम आदमी जो है ना मजा आएगा तुम्हें सुन के। उनको दो चीजों का बहुत शौक है, 24 आवर उनके साथ रहते हैं। अच्छा। एक सिगरेट, अच्छा, और दूसरा गुड़। ओ गुड़? जी जनाब, कैसी मजे की बात सुना रहा हूं। इतने बड़े आदमी इतनी देसी चीज खा रहे हो तो कितना मजा आता है। अमेजिंग। गुड़ उनके पास हर वक्त रहता है। इधर उधर जो उनके गार्ड होते हैं ना वो गुड़ साथ रखते हैं कि साहब किसी वक्त भी कह सकते हैं कम ऑन गेट आउट। वैसे गुड़ उनका बनता भी है। जितनी वो सलाब में भजनस कर रहे हैं ना गुड़ खाना चाहिए उनको। मेहनत करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो गुड़ जरूर खाते हैं। ये की बात याद रखना, जाओ तो मैंने नुस्खा दे दिया। लो जी जो अगली मुखबरी है वो जरा कौड़ी है। खैर कौड़ी तो हमारे लिए ही है, जिनकी मुखबरी है उनके लिए ही तो मिठी है। अच्छा। वाह ये तेरे सदके जाओ। हाय हाय 13,700 रुपया तेरी तनख्वाह और मुखबरियां तुम करोड़ों की सुनाते हो। एक इंतहाई अहम शख्सियत के लाहौर वाले घर में उनकी बेगम साहबा ने 3 वार्डरोब बनाए। एक में उनके कपड़े होते हैं, दूसरे वार्डरोब में उनके जूते होते हैं और तीसरी वार्डरोब में उनकी ज्वेलरी होती है। और उस वार्डरोब के साथ उन्होंने एक सेफ बनवाई है बहुत आला दर्जे की, अच्छा। जिसमें हर मुल्क की करेंसी होती है। वाह। ये करेंसी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मेरे मुखबर ने बताया कि पिछले दिनों बेगम साहबा बाहर के मुल्क में गई हैं। उनके पर्स में 2 लाख यूरो थे। हाय 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 13,700 में तू छलांगे कितनी लगाता। नाज़रीन यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक। हाजिर होते हैं कुछ लम्हों के बाद। एक दुकानदार से मैंने कहा यार 10 के नोट का खुला दे दो। कहता ये साहब जितनी महंगाई है 10 का नोट अब खुद खुला होता है।